अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सब ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ। फ़िश फ्राई बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो गई थी। बहुत ही आसानी से मैंने इसको रेडी किया था। इसकी मैरिनेशन जो है मैंने रात को ही कर दी थी। इसमें मैंने ऐड किया है नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और लेमन जूस। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने फ़िश के ऊपर लगाया और रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। सुबह उठ के अभी मैंने दोपहर के खाने के टाइम पे मैंने इसे डीप फ्राई किया है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रिस्पी, और अंदर से देखें किस तरह से गल चुकी है। बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जा रहे हैं हम लोग हस्बैंड के चेकअप के लिए। पाँव की जो सर्जरी की करवाई थी ना हमने, तो वो ठीक नहीं हो रही और मज़ीद ना वो वैसे की वैसी, और ब्लड भी नहीं रुक रहा। जब जैसे ही वॉशरूम तक भी जाते हैं तो ना पाँव में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर डॉक्टर्स को चेक करवाया था, और डायबिटीज़ भी जो है ना बहुत इनकी हाई रहती है, कम नहीं हो रही। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि इनके पूरे टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट टिक कर दिए थे, तो उन्होंने बोला था ये करवाएं, और उनकी रिपोर्ट्स जब आएंगी तो उस हिसाब से फिर इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं इनकी रिपोर्ट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम रिपोर्ट लेंगे और फिर डॉक्टर, नेक्स्ट डे हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो चेकअप के लिए। पर डॉक्टर ने जो इनकी डाइट के लिए हमें बताया था, उन्होंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये मीट खाएं, चिकन और ये एग, इस तरह की चीज़ें जिनमें प्रोटीन हो बहुत ज़्यादा। तो इनको ऐसी ही ग़िज़ा चाहिए, और रोटी तो बहुत कम करें। अभी हमने इनका जो खाने पीने का जो शेड्यूल रखा हुआ है ना, वो इस तरह से है कि सुबह मॉर्निंग में 3 एग खाते हैं और चाय का 1 कप दे देती हूँ बिना शुगर के। और फिर उसके बाद 10-11 बजे इनको सैलड की 1 प्लेट देती हूँ। और दोपहर में फिर इनको कोई ऐसा अच्छा सा सालन, जैसे कि हो गया चिकन हो गया, या बीफ कीमा हो गया, या कि फ़िश हो गई, इस तरह की कोई चीज़ देती हूँ। और रोटी स्किप कर रहे हैं, और दोपहर का कोशिश करते हैं कि दोपहर में खाना ना ही खाया जाए। तो यहाँ पर हम लेट हो गए थे डॉक्टर के पास से, तो वापस आ रहे तो मैंने अपने लिए खाना ले लिया था। हस्बैंड के लिए तो थी फ़िश, वो वही खा लेंगे, लेकिन मैंने अपने लिए बिरयानी ली। तो अयान ने लिया था ये चीज़ पास्ता, तो बहुत ही यम्मी था। अयान को दिलाने के बाद में मैंने सोचा कि मैं भी यही ले लेती, लेकिन था बहुत ही मज़े का। तो बात कर रहे थे कि अब उनकी रोटी, उनके डॉक्टर्स ने बोला है कि बिल्कुल स्किप कर दें। तीनों टाइम में से उनको किसी टाइम पर भी रोटी नहीं खानी है, लेकिन उनको जौ के आटे की रोटी दे सकते हैं, गंदम के आटे की बिल्कुल भी नहीं देनी है। पहले मुझे लगा था कि ये जो वाइट फ्लोर हम यूज़ करते हैं ना, ये नहीं देना। आटे में बहुत वाइट आटा यूज़ कर लेते हैं ना, तो मैंने कहा कि इसमें शुगर होती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि गंदम का आटा यूज़ ही नहीं करना इनके लिए ना। तो अब इनके लिए जौ का आटा हम मंगवाएंगे, तो फिर नेक्स्ट मैं अब इनको ये रोटी बना के दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब इनके लिए बना रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी, रात में तो हमने वो खा लिया था बाहर से लाके। तो सुबह में अब मैंने जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैंने उठ के जल्दी से चढ़ा दिया था। कीमा था, मटर मैंने निकाल के रखे हुए थे, और यहाँ पर मैंने काटा है अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह हर चीज़ जो है ना वो चॉप करके रख ली थी। जो लहसुन है वो तो गल जाता है, लेकिन जो अदरक होता है ना वो नहीं गलता है। तो अदरक को मैं पीसूँगी, और बाकी सब चीज़ें मैं साबित इसी तरह से बड़ा बड़ा काटा है और उसके अंदर मैं डाल दूँगी। और अदरक को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। अदरक को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे होम स्पाइसेस, मैं अपने हिसाब से डालूँगी। और मैं रेड वाली चिली, मैंने बहुत बार बताया, मैं सिंपल यूज़ नहीं करती, मैं 2-3 चम्मच ही डाल दूँगी। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैं करती हूँ मिक्स मसाला यूज़ ना, उसमें सब कुछ होता है। तो जो लाल मिर्च होती है ना, उसकी मिकदार बहुत कम होती है, तो मुझे 2 से 3 डालनी पड़ती हैं, तब जाके खाना अच्छा बनता है। क्योंकि इसके अंदर सूखा धनिया, ज़ीरा, हर चीज़ इसके अंदर ऐड होती है। ये 6-7 चीज़ें पता नहीं क्या डाल के वो मिक्स करके बना के देते हैं, तो मैं वो वाला मसाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल के प्रेशर लगा के रख दिया है आधे घंटे के लिए। तब तक मैं आपको दिखा दूँ, मैं ये शीट मास्क लेकर आई थी, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके, तो मैंने इसको यूज़ किया था, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो चलें जी, आधा घंटा गुजर चुका है, तो वापस किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका खोल दिया है ढक्कन, चीज़ें गल चुकी हैं, थोड़ा सा पानी रह गया है, तो मैं इसको ड्राई करूँगी। जब तक ये ड्राई नहीं होता मैं इसको फुल आग करके पकाऊँगी, क्योंकि कीमा गल चुका है, तो इसको पानी को बस ड्राई करना है। जैसे थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना,
तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है ऑयल और इसके साथ ही मैं इसके अंदर मटर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अब मटर भी गलने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। लेकिन अगर हम कीमे के साथ मटर डाल देते ना तो मटर ने बिल्कुल पेस्ट बन जाना था, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और साथ ही मैंने मटर डाल दिए। मटर को मैं भूनूँगी अच्छे से ताकि इनकी भी भुनाई हो जाए, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही डालने के बाद मैं स्टीम पर रखूँगी इसको, ताकि ये भी गल जाएँ और कीमे के अंदर जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ में जब हम दही ऐड करते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, और गोश्त में ख़ास तौर पे जो स्मेल होती है ना उसकी वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने मटर डाल दिए थे, उनकी भुनाई की है, और यहाँ अब दही ऐड कर दिया है। इस स्टेज पे मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस थोड़ा सा इसको 5 से 10 मिनट ऐसे बस हल्का सा चमचा चलाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन देकर रख दूंगी। ये पानी में ही मटर भी गल जाएंगे और अच्छे से इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो ये देखें कितने मज़े के बन के रेडी हो चुके हैं। बस हल्का हल्का सा पानी है और उसको मैं आग को थोड़ा सा तेज़ करके इसकी भुनाई करूँगी। इसी तरह से ये बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर देखें बहुत ही मज़े के बन के रेडी हो गए हैं। बस ये मैं भुनाई करती जाऊँगी जब तक कि मुझे लगेगा कि इसके अंदर से बिल्कुल पानी ख़त्म नहीं हो गया है, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पानी वाले या नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ड्राई वाला कीमा मटर चाहिए। तो जब मुझे लगेगा कि परफेक्ट हो गए हैं तो बस मैं आग बंद कर दूंगी, और यहाँ पर अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।